आनंद और पत्रिका का प्रेम विवाह बड़ी मुश्किल से हो पाया था। दोनों इंटरनेट पर मिले थे। इंटरनेट से सिलसिला शुरू हुआ, फिर वे फेसबुक पर घंटों चैट करने लगे थे। सुबह उठते तो आँख खुलते ही सबसे पहले एक दूसरे को सुप्रभात करते, चाय की फ़ोटो अपलोड करके एक दूसरे को भेजते, फिर एक दूसरे की तारीफ करते कि वाह क्या चाय है। नाश्ते के समय नाश्ते की फ़ोटो, फिर वही तारीफ। दिन भर एक एक गतिविधि की खबर एक दूसरे को करते रहते। जब खाली समय मिलता तो चैट करने लगते। ऑफिस के बाद तो चैट के अलावा कुछ और काम करते ही नहीं थे। आनंद अगर बारिश में भीगती हुई अपनी फ़ोटो डालता तो पत्रिका बगैर बारिश को अनुभव किए ही लिखती कि वाह क्या बारिश है। अगर पत्रिका सूर्योदय की फ़ोटो अपलोड करती तो आनंद बगैर सूर्योदय का आनंद जाने तारीफ करता, वाह क्या सूर्योदय है। दोनों एक दूसरे को सुविचार भेजते। सुविचार पढ़कर दोनों उस सुविचार को भेजने वाले का आचरण मानकर तारीफ करते। वह कल्पना में चरित्र गढ़ते। घंटों बात करते रहते, तब भी उनको समय कम लगता कि अभी और बात कर लें। रात 2-2, 3-3 बजे तक बातें करते रहते। चैट करते करते कब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे पता ही नहीं चला। अब चैट में प्यार की बातें, यादें, वादे, कल्पनाएं आदि परिलक्षित होने लगी थी। प्यार कब प्यास में परिवर्तित हो गई। अब एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल होने लगा था। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का निश्चय किया। जब वे एक दूसरे से मिले तब वे एक दूसरे को उतने चटक नहीं लगे जितने वे एक दूसरे को फेसबुक पर लगते थे। दोनों ने बातें शुरू की, एक साथ खाना खाया, पार्क घूमे, फिल्म देखने गए। पहली बार दोनों ने एक दूसरे के स्याह पक्ष को भी जानना चाहा। प्यार का ज्वर इतने उफान पर था कि दोनों ने विदा लेते लेते शादी का निर्णय लिया। परिवार वालों को जब ये बात बताई गई तो दोनों तरफ से इस शादी का खूब विरोध हुआ। अंततः दोनों के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा, अन्यथा दोनों किसी भी मंदिर में जाकर शादी कर लेते। शादी के बाद दोनों की गाड़ी अच्छे से चल पड़ी। दोनों काफ़ी समझदार थे। उनके घर के लोग भी काफ़ी परिपक्व थे, इसलिए दोनों को स्थापित होने में सामान्य दिक्कतों के अलावा कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रेम में समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। शादी के 3 माह बाद पत्रिका ने आनंद को खुशखबरी सुनाई, वह पिता बनने वाला था। जब यह खबर उन्होंने अपने घर के लोगों को बताई तो सब प्रसन्न हो गए। बहू की देखभाल के लिए पत्रिका को आनंद के मम्मी पापा ने घर बुला लिया। हालांकि जहां आनंद के मम्मी पापा रहते थे वह छोटा शहर था। सरकारी अस्पताल, डॉक्टर भी सब थे, किंतु बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं थे। जो भी थे उनमें सुविधाएं सरकारी अस्पताल से भी कम थी। छोटा शहर होने के कारण आनंद के पापा की पहचान सरकारी डॉक्टरों से थी। पत्रिका जैसे ही वहां पहुंची, आनंद के पापा ने तुरंत डॉक्टर से समय लेकर उसे दिखा दिया। इलाज सुचारू रूप से चलने लगा। आनंद रोज शाम को पत्रिका को फोन लगाकर बात कर लेता था। नए मेहमान की प्रतीक्षा में सपनों में दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक पत्रिका ने अपने ससुर को बताया कि आज बच्चा घूम नहीं रहा है। वे तुरंत पत्रिका को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें सोनोग्राफी करने की सलाह दी। सोनोग्राफी से पता चला कि माँ के पेट का पानी सूख गया है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आनंद के पिता ने तुरंत आनंद को फ़ोन किया। आनंद ने तुरंत ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। आनंद ने तुरंत फ्लाइट पकड़ ली। उसके घर से निकटतम हवाई अड्डा 100 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ से वह घर टैक्सी द्वारा 2.5 घंटे में पहुँच सकता था। घर पहुँचने में कुल उसे 5-6 घंटे लगने थे। जब वह घर पहुँचा तो उसे पता चला कि ऑपरेशन हो गया है, बच्चा पैदा हुआ है, वह स्वस्थ है। किंतु ऑपरेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ कि पत्रिका को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा, जो किसी भी दवाई और विधि से नहीं रुका। अंततः उसका गर्भाशय निकालना पड़ा। पत्रिका अभी शोक में है, बेहोश है, गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती है। आनंद जब उसके पास पहुंचा तो देखा पत्रिका बेहोश है। उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, मॉनिटर लगा हुआ है, दवाइयाँ चल रही हैं। उसके मम्मी पापा सुबह से पत्रिका के साथ लगे हुए थे। वह भी पत्रिका के पास बैठ गया। उसने मम्मी पापा से कहा, आप लोग घर जाइए, रात को मैं रुकूंगा। वह बैठे बैठे पत्रिका को देख रहा था। उसके सामने उसके संग बीता समय किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। उसका ध्यान तब भंग हुआ जब नर्स ने आकर उससे पूछा, मरीज को कोई परेशानी तो नहीं है। उसने न किया तो नर्स ने उससे कहा, आज की रात मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको रात भर जागना है, सिर्फ मॉनिटर की तरफ ध्यान देना है, ऑक्सीजन की तरफ ध्यान देना है, बोतल की तरफ ध्यान देना है। ऑक्सीजन बोतल खत्म हो जाए अथवा मॉनिटर से बीप बीप की आवाज़ आए तो तुरंत खबर करना। आनंद ने हामी भर दी और कमर कसकर बैठ गया। आदतन उसने अपना मोबाइल निकाला, अपने बच्चे की फ़ोटो फेसबुक पर डाल दी।
दुनिया भर से उसे बधाइयाँ आने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पत्नी की हालत फेसबुक पर बयां कर दी। दुनिया भर से प्रार्थना, हौसला अफजाई, सलाह, सुझाव आने लगे। जानने वाले लोग, अजनबी लोग, साधारण लोग, विशिष्ट लोग, सभी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगे। लेकिन फेसबुक पर असली हाथ कहाँ? सब धोखा है। किसी को वास्तविकता कैसे पता चल सकती है? फेसबुक व इंटरनेट का जाल ऐसा कि घुसना सरल किंतु निकलना कठिन। होश, बुद्धि व समय सब जाया हो जाता है। अचानक बीप बीप की आवाज से वह जैसे नींद से जागा। उसने पत्रिका की ओर देखा। वह सफेद पड़ चुकी थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर के पानी में बुलबुले नहीं उठ रहे थे। मॉनिटर में हृदय रेखा सीधी हो गई थी। वह चिल्लाकर नर्स को बुलाना चाह रहा था, किंतु आवाज नहीं निकली। वह दौड़कर नर्स को बुलाकर लाया। नर्स ने डॉक्टर को खबर की। डॉक्टर ने कहा, पत्रिका की मौत बहुत पहले हो चुकी है। सुनकर आनंद के चेहरे के सामने अंधेरा छा गया। लोग नकली, खोखली, झूठी, मायावी जिंदगी में खोए रहते हैं और असली जिंदगी सामने दम तोड़ती रहती है।